हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का संडे का मॉक टेस्ट मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15,250 की राशि को त्रिंजला, शीतल और चिराग के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि त्रिंजला को शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये होगी त्रिंजला और ये होगी शीतल। ठीक है, तो इसको इससे 40% ज़्यादा त्रिंजला को, तो यहाँ पे 140 लगा देते हैं और ये आपकी शीतल को 100%। ठीक है, उसके बाद शीतल को चिराग से 40% राशि कम होती है, मतलब शीतल को कम दिखाना है और चिराग को ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शीतल 60% और चिराग हो जाएगा 100%। ठीक है, चिराग को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो हमें क्या करना है, हमें शीतल को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, शीतल को बराबर करना है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी इससे 6 से मल्टीप्लाई। तो अगर इनका रेशियो अगर हम देखते हैं तो त्रिशला, शीतल और चिराग का रेशियो हो जाएगा 14×6 = 84। ठीक है, और उसके बाद 10×6 = 60 और ये हो जाएगा 10×2 100। ठीक है, ये दिखा रखा है। अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 42×2 = 84 और अगर इसको काटते तो ये 30×60 = 50। ठीक है, और अगर काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 21×42 15×30 और ये आ जाएगा 25×50। ठीक है, अभी अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 15 और 25 40 और 21 हो गया 61। 61 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 15,250। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते तो ये आ जाएगा 250। ओके, तो हमें बताना है कि चिराग की राशि कितनी थी। तो चिराग की राशि हमें बतानी है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 25 और गुणा में आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये 25 25 आ जाएगा 625, तो ये आ जाएगा 625 और एक जीरो और, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका एलसीएम हमें बताना कि क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 9/13। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है। अगर हम इन दोनों से इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 9 की 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 13 की 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9×6 = 54 और ये हो जाएगा 13×6 = 78। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी ये आ जाएंगी। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू आ जाता है एचसीएफ। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अभी ये वाली वैल्यू हम किसके अंदर रख देंगे, इन वाली वैल्यूज के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 गुणा में यहाँ पे कितना दे रखा है 78 इक्वल टू एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 6। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम इसको अगर 6 को नीचे लेके आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, और 9×6 हो गया 54। ओके, और 9×8 हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9×8 72 और 9×7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन 702। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है यदि किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है, तो हम इसको 100 की बजाय हम किस में लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 76%। मतलब इसको बेचा कितने परसेंट पे, 76% बेचा है। यदि उसे 1596 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 18% का लाभ होता।
मतलब हम मान लेते हैं कि उसको लाभ कितने का हुआ है, 118 रुपये, 118% का हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखते तो इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 42% का। ठीक है, और ज़्यादा कितने में बेचा गया है वही हमारा आ जाएगा इसका डिफरेंस, तो ये है 1596। ठीक है, 1596 आ गया। अगर हम 1% की वैल्यू यहाँ पे निकालते तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1596 बटे में 42। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 38। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 × 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 38। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल हमें ज्ञात करनी कितनी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें निकालनी है औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10, 20 और 30, मतलब है 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड और डिस्टेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और बटे में आ जाएगा एवरेज स्पीड, मतलब आ जाएगी 30। ठीक है, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला देखते हैं, ये है 20 किलोमीटर और कितनी स्पीड से चला है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 घंटा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे दे रखा है 30, तो 30 बटे में आ जाएगा 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 घंटा। ओके, तो अगर हम इनको सभी का टोटल करते तो यहाँ पे 1/3 जमा में 1/2 जमा में 1/2। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/6, और अगर इसको काटते तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, अभी एवरेज स्पीड निकालनी है तो 60/4, इस 3 को हम ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको अगर हम इससे काटते तो यहाँ पे आ गया कितना, 15, 15 चौके 15 तो ये हो गया 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 10, कोस 30, कोस 50, कोस 70 और कोस 90। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें हमारे पास दे रखा है कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ क्या हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती है 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ओके, 0 हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि आंकड़ों 8, 4, 8, 5, 4, ये हमें दे रखे आंकड़े की माध्यिका बहुलक और प्राश क्रमशः ए बी सी है, तो हमें बताना है 3a - 2b + c का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं बहुलक। तो कौन सी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 3 और 3, तो 3 हमारा 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा, मतलब बहुलक हो जाएगा 3। ठीक है, अगर हमें प्रास निकालना है तो प्रास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज हमारी होती है हाईएस्ट नंबर, मतलब जो सबसे हाई नंबर है, ठीक है, माइनस लोवेस्ट नंबर, तो वो हमारी आ जाती है रेंज। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें हाईएस्ट नंबर है 17। ठीक है, और इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें लोवेस्ट नंबर है 2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 17 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 15। तो ये हमारी रेंज होगी। अभी हमें निकालना मीडियन।
तो मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन निकलता है, इन सभी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंजिंग अरेंज कर देंगे इन सभी को, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 3, 3, फिर 4, 4, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 8, 8, और उसके बाद 9, 10, 12 और 17। ये हमारे पास नंबर कितने हैं? 4, 4, 8, और 4 3 12 और 2 14, हमारे पास 14 नंबर हैं, ठीक है। अगर हमें निकालना मीडियन, तो मीडियन होता है बीच का, ठीक है। तो 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा 7वां और 8वां नंबर हमें लेना होगा मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7th नंबर और 8वां नंबर ले लेंगे और बटे में कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। अगर हम 7th और 8th नंबर लेते हैं तो यहाँ पे 4 और 4 8, मतलब 5 और 7 हमारा 7वां और 8वां नंबर है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 7 बटे में आ जाएगा 2, ये कितना हो गया? 12 बटे में 2, मतलब आ गया है ना 6, ठीक है। ये आ गया हमारे क्या, मीडियन। हमें अभी बताना है 3a माइनस 2b प्लस का c। तो पहले मीडियन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 6, ठीक है, माइनस 2b का मतलब है बहुलक, बहुलक कितना है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2, ठीक है। और जमा में सी दे रखा, सी का मतलब है प्रास, प्रास का मतलब रेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अगर हम इन सभी को सोल्व करते हैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 6×3 = 18, माइनस ये हो जाएगा 3×2 = 6, और ये हो जाएगा प्लस का 15, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 5 13, 1 1 2 और 1 3, 33 हो गया। -5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि k+1/k की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो हमें बताना k² प्लस 1/k² का मान क्या होगा। ये तो मतलब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे k+1/k की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें k² प्लस 1/k², वो क्या हो जाता है, वो जाता है जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है n² माइनस का 2, क्योंकि अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, k+1/k का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमें इस साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा k² प्लस 1/k² प्लस 2 इंटू k इंटू 1/k, ठीक है। ये हो जाएगा, k से हमारा कट जाएगा k, ठीक है। और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, इसके माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि इस पर खर्च कितना हुआ है, 15% का हुआ है। तो हमें बताना है कि वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तेल की कमी में अगर हम इसमें फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सपेंस होता है इक्वल टू जो हमारे पास प्राइस होता है मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और तेल की बढ़ोतरी और कमी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें तेल की कीमत में बढ़ी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, मतलब पी डैश, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 20% की। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.20 इंटू पी, मतलब प्राइस में इतने की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और खर्च में भी बढ़ोतरी हुई, तो एक्सपेंस जो हमारा होगा उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। तो 1.15 इंटू पी, ये वाली इसकी होगी बढ़ोतरी, ठीक है। तो इसमें नई जो समीकरण बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक्सपेंस का डैश इक्वल टू पी डैश मल्टीप्लाई बाय सी डैश, ठीक है।
ये वाली बढ़ोतरी के कारण हो गई, ठीक है, ये ओरिजिनल है। ओके, तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 1.15 गुणा में ई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू है 1.20 गुणा में पी और गुणा में आ जाएगा सी डैश। ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू ये वाली, इस वैल्यू को हम किसके अंदर रख देंगे, इसको अंदर रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.15 गुणा में ई की वैल्यू पी इंटू यहाँ पे आ जाएगा कंजप्शन, ठीक है, इक्वल टू 1.2 पी इंटू सी डैश। इसको अगर हम इस साइड लेके आते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.20 पी। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा, और अगर हम इससे ये काटते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 23 पंजे 115 और 24 पंजे 120। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अभी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23/24 वैल्यू आ गई, इक्वल टू ये यहाँ पे वैल्यू सी डैश की, और यहाँ पे अगर हम इसको नीचे यहाँ पे लेके आते हैं तो ये आ जाएगा सी। ठीक है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू है 24, और घटी हुई वैल्यू कितनी है, घटी हुई वैल्यू है 23, मतलब एक वैल्यू घटेगी। तो एक वैल्यू घटी है किस में से, 24 में से, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, घटी हुई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 का 100 और 6 चौक 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सही 6/1। ठीक है, मतलब 6 चौक 24 और 1 25, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात कितना दे रखा है, इसमें 2:5:3। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 2:5:3। ठीक है, तो ये काम करते हैं एक दिन में इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5, 5 और 3 8 और 2 10, 10 गुणा में कितना हो गया, 27, मतलब काम कितना हो गया, काम हो गया 270। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी इसमें बताना कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 में हिस्सा, मतलब इसका 4/9वां हिस्सा हमें का निकालना है। 4/9वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब इतना काम इन्होंने करना है, किसने, बी और सी ने मिलकर। ठीक है, तो बी और सी की जो ये है दक्षता है, ये कितनी है, 5:3 है। इतनी कितनी हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगा 8। ठीक है, और अगर हम इससे इसको काटते तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। ओके, तो कितने दिनों में ये काम पूरा कर देंगे, 15 दिनों में, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, 15 दिनों में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है दो खंभों की दूरी 2 मीटर पर है। ठीक है, दोनों खड़े पेड़ के एक ही ऊंचाई है, मतलब उनकी हाइट सेम है। यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इन खंभों का अयन्य कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें बताना है कि इनकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि ऊंचाई इनकी सेम दे रखी है, तो x1 मान लेते हैं, इनकी दूरी है। ठीक है, प्लस में x2 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 45 डिग्री पी 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 और एच पी। तो यहाँ पे 10 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली हाइट, ठीक है, और बेस का मतलब नीचे वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट इनकी सेम दे रखी, तो हाइट मान लिया हमने एच। ठीक है, और बेस मान लिया हमने x1। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड वाला देखते हैं तो सेकंड वाला है 10 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा एच, दोनों हाइट सेम है, अपॉन आ जाएगा x2। ठीक है, इनके बीच की दूरी बता रखी है ये वाली।
और ये है इनकी हाइट, तो जो कि दोनों की सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है, हम इनकी वैल्यू निकाले तो 1045 की वैल्यू कितनी है, एक, ये एक हो जाएगी। और 1060 की वैल्यू कितनी आती है, √3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 की वैल्यू अगर निकालते हैं, x2 इक्वल टू h बाई √3। और यहाँ पे अगर x1 की वैल्यू निकालते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाली वैल्यू के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू है h और x2 की वैल्यू है h बाई √3 इक्वल टू दे रखा है तो। ठीक है, तो अगर हम इसमें सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा √3h प्लस h इक्वल टू 2√3। ठीक है, अगर हम इसको h को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा √3 प्लस में 1 इक्वल टू 2√3। h की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे h इक्वल टू 2√3 बटे में √3 मान 1। ठीक है, अगर हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 इंटू √3 बटा में 1 बटे में ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे कितना बच गया, √3 इंटू √3 माइनस 1 पे आ जाएगा 3 माइनस में √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने दोनों की, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, एक दुकानदार 500 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये की दर से जीन्स शर्ट और टी शर्ट के सप्लाई ऑर्डर करता है। वह 46,800 रुपये में प्रत्येक की 2:3 1:2:3 के अनुपात में खरीदता है। उसने कितनी शर्ट का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं अनुपात में, तो ये 500 रुपये के हिसाब से है, ये 350 रुपये के हिसाब से है, और ये 200 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, इनका अनुपात है 1:2:3 को हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से, हमने ये वैल्यू काट दी। ठीक है, और ये हो जाएगा 50 एकम 50, 35 दूनी 70 और 3 दूनी 60 हो गया। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 12 और 6 18, मतलब 180 हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46,800। अब इससे हम ये काट देते हैं और इससे अगर ये काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 260। ठीक है, तो हमें बताना है उसने कितनी शर्ट का ऑर्डर दिया था। तो शर्ट का यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, तो 260, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा 1800। हम इसको अगर नहीं काटते हैं तो यहाँ पे 700 आ जाएगा, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 600, ऐसे कैसे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26। 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी इसमें। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि हमने सारी चीज़, मतलब ये वाली चीज़ काट ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है ए बी और सी का औसत भार 52 kg है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी सी का औसत भार, ए प्लस बी इक्वल टू 52 × 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दिए 15। तो ए बी सी का औसत भार कितना आ गया, 156।
बी और सी का औसत भार इसमें दे रखा है कितना, 44 kg। तो 44 गुणा में आ जाएगा 2 इक्वल टू 44 दूनी हो गया 88। और सी प्लस ए का अगर हम देखते हैं तो सी प्लस ए इक्वल टू दे रखा 40। 40 गुणा में 2 इक्वल टू हो गया 6 दूनी 80। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं इन दोनों को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 सी इक्वल टू, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 10, 8 8 16 और ये कितना हो गया 17। ठीक है, इसमें से हम किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस 2 सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इससे ये कट गए और यहाँ पे आ जाएगा 170 माइनस में आ जाएगा 100। एक मिनट, 44 दूनी 88, 46 दूनी 92 आएगा यहाँ। ठीक है, 9 और 8 17 और एक 18, तो ये आ जाएगा 180। 180 में से अगर 156 घटाते तो हमारे पास आ जाता है 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निहित 700 रुपये में एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 627 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ में पटेल का हिस्सा क्या होगा, तो हमें पटेल का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो निहित ने कितने दिनों तक इन्वेस्ट किया है, 12 महीनों तक। ठीक है, और 5 महीनों बाद ये लगे, मतलब इन्होंने किया 7 महीनों। ठीक है, यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसने 300 लगा के किया, उसने 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और यहाँ पे आ जाएगा 400। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, काट देते हैं तो 12 से 84 और 7 या 21 और ये हो जाएगा 728। ठीक है, अगर हम इसको 7 से काटते हैं 728, 7 या 21, ये हो जाएगा 12 सतह। ठीक है, तो 12 और 3 15 और 4 19, 19 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 19 की वैल्यू दे रखी है 27। तो अगर एक की वैल्यू निकालते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 तिया 57, 5 19 तिया 57, तो एक की वैल्यू आ गई 33। ठीक है, तो हमें बताना है लाभ में पटेल का हिस्सा कितना है। पटेल का हिस्सा आखिरी वाला है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 33 गुणा में 4, मतलब हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13, मतलब ये आ गया 132, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, समबाहु त्रिभुज के आकार के एक प्लॉट में एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसमें बकरी चर पाए। यहाँ पे इस टाइप से एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, और बकरी इस खूटे पर यहाँ पे बंधे हुई है। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा टाइप से, ये मान लिया हमने कि 10 मीटर की 10.5 मीटर की लेंथ की एक रस्सी बनी हुई है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सेक्टर। इतना ये खा पाएगी। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आ जाएगा 22/7, में आर आर की वैल्यू है 10.5 का। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, काट पीट के इसको
57.75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है, ये तालिका दे रखी है इसमें। क्वेश्चन है, इस वर्षों में बिक्री में उसके उनके पिछले वर्षों की तुलना में 25% से अधिक की वृद्धि हुई। तो मतलब हमें बताना बिक्री के अंदर, बिक्री मतलब सेल्स के अंदर, मतलब इस वाले चार्ट के अंदर हमें देखना है, इस वाले चार्ट के अंदर। ठीक है, मतलब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, इस टाइप से कंपैरिजन करना है कि कौन से की में ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर हम इस पहले वाले में देखते हैं इसमें, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसमें हुई है 290 की वृद्धि। ठीक है, और किस पर, 1000 पर, और गुणा में आ जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो कितनी वृद्धि हुई है, 29% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक, मतलब 2016 में वृद्धि हुई है 25% से ऊपर। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हो, सेकंड वाले में डिक्लाइन हुआ है, तो 2017 में तो हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 18 में देखते हैं, तो 18 में कितना है, 18 में यहाँ पे दे रखा है 350 बटे में 1100 गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यह आ जाएगा हमारा, मतलब ये होगा 30% से ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी घट चुकी है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइम पे बढ़ी है, 2016 और 2018 में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ए, 2016 और 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है, किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% और 15% महिलाएं, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। मतलब 5000 के उसमें 10% तो पुरुष बढ़े हैं और 15% महिलाएं बढ़ी। ठीक है, तो हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि 5000 पर कितने बढ़े हैं, पुरुष भी कितने बढ़े हैं और महिला भी ये बढ़ी है 10%। ठीक है, तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5500, मतलब 500 और बढ़ गए, तो ये हो जाएंगे 5500। लेकिन इसमें कितने दिखा रखे हैं, इसमें बता रखे हैं 5600। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 5% महिलाएं जो बढ़ी हैं, ये हो जाएंगी कितनी, तो ठीक है, मतलब 1% बढ़ी तो कितनी बढ़ेंगी, 20 महिलाएं बढ़ी। ठीक है, तो अगर 100% हमें निकालना है तो इनका 100% कितना हो जाएगा, 2000। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2000, ऑप्शन पर सी। ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है, 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें ये समीकरण सोल्व करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को सोल्व करते हैं, तो इस वाला सोल्व अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 30, हमने एलसीएम ले लिया 5 3 और 2 का, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 3 हो जाएगा 45, यहाँ पे आ गया 45, माइनस ये हो जाएगा 5 31, और एक से अगर करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 10 दिया 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 29/30। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अभी अगर 3/4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया कितना, ये हो गया 87/100। ठीक है, ये हो गया। और आगे दे रखा है 15/4, 15/4 डिवाइड बाई 87/120। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ऊपर चली जाएगी, और 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये पलट जाएगी, हमें हो जाएगी 120/87। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 29 दिए 81, 29 दिए 87। ठीक है, और 5 दिए 15। ओके,
और अगर इसको इससे काटते तो ये कितना आ जाएगा, 30 का 120। ठीक है, तो 5 दिए 15, 150 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे क्या दे रखा है, 29 सही 5/5, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150 बटे में 29, और यहाँ पे दे रखा माइनस, और ये सारा सोल्व करके कितना आया हुआ 150/29, तो यहाँ पे 150 बटे में 29। ठीक है, और इससे इसको काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है, तो x का मान क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो 960 रुपये पर इसने कितनी छूट दे रखी है, दो छूट दे रखी है। ठीक है, एक तो दे रखी है 25% की, मतलब वो बिकेगा कितने पर, 75% पर। ठीक है, तो 75% आ जाएगा, और एक बिकेगा कितने पर, 100 - x%। ठीक है, इक्वल टू कितने में बिकी है, 612 रुपये में, तो 612 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर हम इसको काटते हैं तो 15 या 75, और 25 या 75, और 2500 का 100। ठीक है, और अगर इससे इसको काटते तो यहाँ पे आ जाएगा 240। ठीक है, 720 हो गया। 720 गुणा में 100 - x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 61,200 आ जाएगा। इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000 माइनस 720x इक्वल टू 61,200। ठीक है, अगर हम इसको इससे माइनस करवाते हैं तो 720 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 की वैल्यू आ जाएगी 10,800। ठीक है, इससे हम इसको काट देते हैं, यहाँ पे x है, तो अगर इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ पे 100, तो x का मान हो जाएगा 15। ठीक है, तो x का मान पहले निकाल दिया, क्या आ जाएगा 15, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाएगा 85%। 15% का उसे डिस्काउंट मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि 12,500 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो प्राप्त ज्ञात करें, प्राप्त धन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें वार्षिक ब्याज दे रखा है और 1 वर्ष 4 माह तक, तो इसमें क्या होगा, इसमें सारी जगह पे क्या लग जाएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, क्योंकि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 साल का निकल सकता है, ना कि 4 महीने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो 1 साल वाले के लिए और एक 4 साल वाले के लिए। ठीक है, तो 12,500 पर एक बार 1 साल का लगा देंगे। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 144,000, 14,000। ठीक है, 14,000, और 14,000 पर 4 महीने के लिए फिर से लगा देंगे, तो 14,000 पर 4 महीने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12% के हिसाब से। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100, से हम ये काट देते हैं। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया, ये हो गया 14 चौके 56, मतलब ये आ गया 560 रुपये। ठीक है, तो हमें धनराशि बतानी है कितनी है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 14,000 प्लस में 560, तो 14,560 हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो मान लिया हमने n। ठीक है, एक मान लिया n+1, और एक मान लिया n+2। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होगी और ये लगातार भी होगी। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, मतलब इनका योग बताना है, n+n+1 + n+2, इनका हमें क्या बताना है,
इनका हमें बताना है कि इनका योग क्या होगा, किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस में 3। अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस में 1। मतलब ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 3 से डिवाइड। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 3। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन मैथ से कंप्लीट हुए। तो आप हमें स्कोर बता सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।